Hello everyone, it's day 10 of CTET पेपर 2 प्रैक्टिस। अब जो आज की वीडियो है ये है जो लास्ट के 15 क्वेश्चन होते हैं CTET पेपर 2 के, उसकी वीडियो है। इसके बाद से हम फिर एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे, फिर से हमारी सीरीज़ वही CDP से स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स सॉल्व, डिस्कस एंड ग्रो टुगेदर। आप पुरानी वीडियोस भी देख लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो भी CTET का पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था वो क्वेश्चन नंबर 135 तक था। अब उसकी सीरीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है, क्वेश्चन नंबर 136। इससे आपको पता चलेगा कि जो CTET है उसके पेपर में 150 क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इस तरह से आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 136 करते हैं। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। ये टीचर ने क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, तो ये किस टाइप का उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण, सेकंड व्याकरण जटिलता, थर्ड है व्याकरण पर अत्यधिक बल, फोर्थ है व्याकरण कंठस्थ करने के लिए। तो इसका है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। जो बात होती है कि ग्रामर का रेफरेंस लो, ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में आंसर दो, उसे कहते हैं संदर्भ में व्याकरण। हिंदी में अगर कहें तो संदर्भ में व्याकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे कमज़ोर प्रश्न क्या है? आप एक सीनियर लेवल पे बच्चे की भाषा की क्षमता जानना चाहते हो, आकलन करना चाहते हो उसका, तो क्या सबसे कमज़ोर प्रश्न है? आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सेकंड, समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। थर्ड, लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है? या फोर्थ, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में बच्चा अपने विचार रखेगा। तो ये होते हैं भाषा क्षमता को जानने वाले सही क्वेश्चन, जिसमें बच्चा अपने विचार रखे। लेकिन थर्ड वाले में, जिसमें लेखक के बारे में पूछा गया है कि लेखक ने किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया, इसमें वो अपने विचार नहीं रखेगा। तो ये सबसे कमज़ोर प्रश्न है। क्वेश्चन 138। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो हिंदी के टीचर हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फर्स्ट, साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार। सेकंड, भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ या साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। फोर्थ, भाषा की परिभाषाओं को याद रखना। तो जो सेकंड वाला है कि जो उनको प्राइमरी सारी इन्फॉर्मेशन हो, उनको शिक्षा शास्त्र के बारे में सब पता हो, समझ हो, तो ही वो एक अच्छा लैंग्वेज टीचर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें ये सबसे पहले ही दिख रहा है कि बच्चों का भाषा प्रयोग में निरंतर अवलोकन करना। भाषा जो है वो उनके डेली बेसिस पे देखी जानी चाहिए, ना कि कक्षा में अवलोकन करना या कुशलता में कितने पढ़ने लिखने में अच्छे हैं। और थर्ड में लिखा है कि उनकी त्रुटियों पर ध्यान देना, मिस्टेक्स पर ध्यान देना। तो ये है कि फर्स्ट वाला ही होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनका निरंतर अवलोकन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। 8वीं कक्षा का मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, उसे रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, संभवतः मुदित से ग्रस्त है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको? डिसकैल्कुलिया, सेकंड अफेजिया, थर्ड डिसग्राफिया या फोर्थ डिसलेक्सिया। जब भी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है तो उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 144। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ में ऐसा क्या हो या क्या ना हो। बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास हो। सेकंड, कुछ पूर्व निर्धारित संदेश को पहुंचाने का उद्देश्य रखते हो। थर्ड, कुछ पूर्व निर्धारित संदेश पहुंचाने का उद्देश्य न रखते हो। तो ये वाली लाइन बिल्कुल बेस्ट है कि जो पहले ही प्री डिटरमाइंड चीज़ें हैं वो न रखते हो।
थर्ड वाला इसका आंसर होगा कि ये नहीं रखना चाहिए, बिकॉज बच्चे जो है वो सिंपल भाषा में समझते हैं, पहले से बनी बनाई चीज़ों को समझने में वो टाइम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 142, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त यानी कि अलावा सामग्री का विकास किया जा सकता है। कौन सी सामग्री का विकास किया जा सकता है? जैसे कि सरल सिंपल बुक्स, पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री बुक्स, जटिल जो कॉम्प्लेक्स बुक्स होती हैं, या मूल्यपरक वैल्यू बेस्ड बुक। तो इसका आंसर है पूरक। सप्लीमेंट्री बुक्स जो होती हैं वो बच्चों को दी जाती है ताकि वो और अच्छे से चैप्टर को पढ़े, टेक्स्ट बुक के अलावा वो और अच्छे से जानकारी ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, यानी कि आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 निरर्थक, कमज़ोर, सर्वोपरि नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लेना है और उसके लिए क्या सहायक हो सकता है? पाठ्य सामग्री का दोहराना, सेकंड क्लोज परीक्षण, थर्ड है लिखित परीक्षा, फोर्थ है नाटक का मंचन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो थोड़ा सा रिलेट कर रहा है वो है क्लोज परीक्षण, सेकंड वाला। बाकी सब तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टिकोण से सबसे कम महत्वपूर्ण है? फर्स्ट परिचर्चा, सेकंड श्रुतलेख, थर्ड संवाद, अदायगी, फोर्थ सृजनात्मक लेखन। जो उच्च प्राथमिक स्तर है, थोड़ा सा प्राइमरी लेवल है, उसमें सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? दैट इज़ श्रुतलेख, क्योंकि भाषा के लिए श्रुतलेख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन करना, संवाद करना और लेखन करना सब इम्पोर्टेंट है, बस श्रुतलेख कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, पढ़ने का संबंध किससे है? फर्स्ट शुद्धता से, क्या बच्चा शुद्धता तरीके से पढ़ रहा है, मतलब रीड अच्छे से कर रहा है। सेकंड है तीव्र गति स्पीड से पढ़ रहा है। थर्ड है उसे अक्षर का ज्ञान है, या फोर्थ उसको उसका मीनिंग पता है। तो पढ़ने का संबंध ये होता है कि उसको उसका मीनिंग पता है, लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 147, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नंबर 1, दूसरे विषयों का ज्ञान देना, नंबर 2, विषय की शब्दावली का विकास, नंबर 3, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, या नंबर 4, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। समावेशी होता है इंक्लूसिव बनाना, यानी कि टेक्स्ट बुक को इंक्लूसिव बनाना। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है। इसमें अगर अन्य विषयों के बारे में देना है, महत्वपूर्ण उद्देश्य देना है, तो क्या होगा? तो टेक्स्ट बुक को इंक्लूसिव बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष ये है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा अलग अलग भाषाएं सीख सकता है। तो इसमें ये लिखा है कि फर्स्ट परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, सेकंड नई भाषा आसानी से सीख लेगा, थर्ड पढ़ना लिखना जल्दी सीख लेगा, फोर्थ सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो इसका आंसर है सेकंड, क्योंकि भाषा से यही रिलेट कर रहा है कि वो नई भाषा आसानी से सीख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। फर्स्ट शास्त्रीय भाषा, सेकंड मौखिक भाषा, थर्ड लिखित भाषा, या फोर्थ पारंपरिक भाषा। जो वाणी है वो अस्थायी है और ये लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। हम नए नए वर्ड्स बोलते रहते हैं, कई बार तो हिंदी प्लस इंग्लिश वर्ड्स भी हम बोलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नंबर 1, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, नंबर 2, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना,
नंबर 3 पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, या नंबर 4 पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो इसमें सबसे बेस्ट जो आंसर है वो फर्स्ट है कि तार्किक विश्लेषण करेंगे तभी, एक सेकेंड, हाँ, तार्किक विश्लेषण यानी कि तर्क वितर्क करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी बात को रखना। बाकी सब तो ऑप्शन सही नहीं है। पठित सामग्री के पक्ष में, विरुद्ध में, ज्यों का त्यों, ऐसा नहीं, तर्क कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। इसी तरह हमने 150 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, यानी कि एक सीटेट का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो पेपर होगा वो हम दोबारा 1 से स्टार्ट करेंगे और वो क्लास होगी डे नंबर 11। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।